दोस्तों, आज श्रीलंका के खूबसूरत कैंडी शहर के ऐतिहासिक पालेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले महामुकाबले में एक ऐसा आतिशी और रोंगटे खड़े कर देने वाला महारोमांच देखने को मिला, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें अंतिम गेंद तक थाम दी। श्रीलंकाई धुरंधरों के खिलाफ उनके ही घर में सीरीज का विजयी आगाज करने के इरादे से मैदान पर उतरी भारतीय युवा ब्रिगेड को आज जीत के लिए आखिरी गेंद तक पसीना बहाना पड़ा। टॉस के बाद से ही दोनों टीमों के बीच ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिली कि कैंडी का कोना कोना रोमांच से भर गया। आखिर इस पहले T20 में किस तरह आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर मैच का पासा पलटा? इस सांस रोक देने वाले मुकाबले की पूरी इनसाइड रिपोर्ट और नया स्कोरबोर्ड देखने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज श्रीलंका के कैंडी स्थित पालेकेले स्टेडियम के मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका की मौजूदगी वाली मेजबान टीम की चुनौती के खिलाफ भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर एक बार फिर बेखौफ होकर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क फैसला किया। भारत की ओर से पारी का आगाज करने युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और आक्रामक बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा उतरे, जबकि श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर उनके स्टार तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका आए। दिलशान मधुशंका ने शुरुआती गेंदों पर अपनी स्विंग से दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में कलाइयों के सहारे गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। दूसरा ओवर फेंकने आए श्रीलंकाई पेसर मथीशा पाथिराना, लेकिन आज युवा यशस्वी जायसवाल अलग ही लय में नजर आ रहे थे। पाथिराना की दूसरी ही लेंथ गेंद पर जायसवाल ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद अंतिम गेंद पर उन्होंने कड़क कवर ड्राइव से चौका बटोरा। 2 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन बना चुकी थी। तीसरे और चौथे ओवर में भी दोनों सलामी बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने मधुशंका की गेंद को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज दिया। चौथे ओवर में स्पिनर महेश तीक्ष्णा की कैरम बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने लगातार 2 चौके जड़े। पावर प्ले के छठे ओवर में श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका अनुभवी स्पिनर वानिंदु हसरंगा को आक्रमण पर लाए। अभिषेक शर्मा ने हसरंगा की दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर काउ कॉर्नर के ऊपर से एक विशालकाय छक्का ठोक दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर एक और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर अभिषेक शर्मा ने मात्र 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 66 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में महेश तीक्ष्णा की फिरकी पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 52 रनों की आतिशी पारी खेली। भारत को पहला झटका 67 रन के कुल स्कोर पर लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। सूर्या ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोरा, लेकिन वे केवल 11 रन बनाकर मथीशा पाथिराना की तेज गति की इन स्विंगर पर LBW हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल बेहद सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। जायसवाल ने वानिंदु हसरंगा और दुनित वेल्लालागे के खिलाफ बेहतरीन स्ट्राइक रोटेशन दिखाते हुए 27 गेंदों में 46 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 11वें ओवर में वेल्लालागे की गेंद पर जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर लपके गए। इसके बाद उपकप्तान हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला। ऋषभ पंत ने मात्र 28 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 48 रनों की धुआंधार पारी खेली। वहीं निचले क्रम में हार्दिक पांड्या ने मात्र 12 गेंदों में 3 गगनचुंबी छक्कों और 1 चौके की बदौलत नाबाद 31 रन कूद डाले। निर्धारित 20 ओवरों के अंत में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 213 रनों का विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। अब श्रीलंका के सामने सीरीज के इस पहले T20 मुकाबले को जीतने के लिए 214 रनों का कड़ा लक्ष्य था। 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ओपनिंग करने उतरे।
तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर आउट स्विंगर से कुशल मेंडिस को चकमा दिया और वे केवल 4 रन बनाकर स्लिप में कैच थमा बैठे। दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन से पथुम निसांका को दबाव में डाला और तीसरे ओवर में सिराज ने कामिंदु मेंडिस को मात्र 7 रन के निजी स्कोर पर विकेटकीपर पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। हालांकि इसके बाद मैदान पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों का ऐसा तूफान आया जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका और मध्यक्रम के बल्लेबाज कुशल परेरा ने भारतीय गेंदबाजों पर चौतरफा हमला बोल दिया। कुशल परेरा ने अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को निशाने पर लेते हुए मात्र 34 गेंदों में 63 रन ठोक डाले। दूसरी तरफ से पथुम निसांका ने भी मैदान के चारों तरफ आतिशी शॉट्स खेलते हुए 32 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी खेली। दोनों के बीच हुई 82 रनों की तेज तर्रार साझेदारी ने मुकाबले को बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर में तब्दील कर दिया। 14वें और 15वें ओवर में भारतीय स्पिनरों ने जोरदार वापसी की। रवि बिश्नोई ने अपनी शानदार गुगली पर कुशल परेरा को 63 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड किया और अगले ओवर में अक्षर पटेल ने खतरनाक दिख रहे पथुम निसांका को 69 रन पर डीप मिड विकेट पर कैच आउट करा दिया। इसके बाद बिश्नोई ने कप्तान दासुन शनाका को भी मात्र 6 रन पर पवेलियन भेज दिया। निचले क्रम में वानिंदु हसरंगा और चरित हसलंका ने हार नहीं मानी। हसरंगा ने मात्र 13 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रन ठोककर मैच को पूरी तरह आखिरी ओवर के रोमांच में धकेल दिया। अंतिम ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए केवल 15 रनों की दरकार थी और हाथ में 3 विकेट शेष थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंपी। पहली गेंद पर हसरंगा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में कड़क चौका जड़ दिया। अब 5 गेंदों में 11 रन। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने सटीक ऑफ कटर यॉर्कर डाली जिस पर बल्लेबाज केवल 2 रन ही भाग सके। 4 गेंदों में 9 रन। तीसरी गेंद पर हसरंगा ने हवा में बड़ा शॉट खेला लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया। 3 गेंदों में 9 रन। चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज चरित असलंका ने मिड विकेट पर शॉट खेलकर तेजी से 2 रन पूरे किए। 2 गेंदों में 7 रन। 5वीं गेंद पर हार्दिक की धीमी गति की बाउंसर पर असलंका ने पुल शॉट खेला और गेंद चौके के लिए सीमा रेखा पार कर गई। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 3 रन और टाई के लिए 2 रन चाहिए थे। अंतिम गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 3 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे चरित असलंका। हार्दिक पांड्या ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर यॉर्कर लेंथ गेंद फेंकी। असलंका ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले का निचला किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई। बल्लेबाजों ने पहला रन बेहद तेजी से पूरा किया और मैच टाई कराने के लिए दूसरे रन के लिए पलट पड़े। लेकिन बाउंड्री लाइन से दौड़ते हुए आए अर्शदीप सिंह ने फुर्ती से गेंद उठाकर सीधा थ्रो विकेट कीपर छोर पर दे मारा। ऋषभ पंत ने बिना कोई गलती किए स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी और असलंका क्रीज से कुछ इंच दूर रन आउट हो गए। श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने यह पहला T20 मुकाबला मात्र 1 रन के बेहद सांस थाम देने वाले और रोमांचक अंतर से अपने नाम कर लिया।